Good morning. Today we will do the remaining sum of 3.2. The remaining sums are 6, 7, 8, 9, 10. These 5 sums are remaining. In that, remember 6, 8 and 9. These three are the similar sums, 7 and different sums. Okay, what is the difference between this 5 sum and the previous 5 sum? Previous 5 sum we did the finding Tn. Find क्या किए थे? Tn किए थे फॉर्मूला से. बट अभी फाइंड क्या करेंगे n. फॉर्मूला वो Tn रहेगा. नाउ वी नीड टू फाइंड द n. तो कंफ्यूजन क्या रहेगा? वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट कौन से क्वेश्चन में Tn, कौन से क्वेश्चन में n हमको कैसे पता चलेगा सर. अभी चलो आपने बता दिया, हम समझ गए. एग्जाम में जो आएगा तो हमको कैसे पता चलेगा कि सर इस क्वेश्चन में Tn फाइंड आउट करना है, इस क्वेश्चन में n फाइंड करना है. तो एक सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूं. क्लास में मैं आपको दूसरी बताऊंगा. अब लॉजिक सुनो. जिस क्वेश्चन में तुम्हें ऐसे टर्म्स दिखेगा th वाले टर्म्स, तो समझ जाना वहां पे हमको Tn फाइंड आउट करना है. जिस क्वेश्चन में ये नहीं दिखेगा, इसका मतलब समझ जाना हम उसको फाइंड आउट करना. तो एक्चुअल क्वेश्चन में एक्चुअली कैसा है कि फॉर्मूला हमारा ऐसा है. और क्वेश्चन दो टाइप का आता है, एक Tn का आएगा या तो फिर n का आएगा. अगर क्वेश्चन में Tn दिया है तो n पूछेगा, n दिया है तो Tn पूछेगा. और n दिया होगा मतलब क्या है, ये वाला. अगर ये लिखा हुआ है इसका मतलब n गिवन है, क्योंकि इसी को n बोलते हैं. तो अगर n दे दिया तो ऑब्वियसली Tn फाइंड आउट करेंगे. और ये नहीं दिया हुआ है इसका मतलब क्या है ना, हमको n फाइंड आउट करना है. तो वो दिया क्या होना चाहिए, Tn कहीं ना कहीं दिया. एक क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा. अभी मैं क्वेश्चन बताता हूँ, चीज देखो. सिर्फ डिफरेंस नोटिस करना है. यहाँ सर अभी तो हमको समझ में आ गया Tn और n. बताओ यहाँ पे फाइंड 27 था. दिख रहा है फिर क्वेश्चन में. अगर मैं 8 क्वेश्चन का जवाब बताऊं, 11 8 5 2 इन दिस AP व्हिच टर्म इज -151. बताओ अपन th दिख रहा है. इसका मतलब ये दोनों क्वेश्चन अगर तुमसे पूछूं बताओ डिफरेंस क्या है ना, इसमें हमको Tn फाइंड आउट करना है और इसमें हमको n फाइंड आउट करना है. इसमें n गिवन है, इसमें Tn गिवन है. तो लास्ट नंबर होता है उसको Tn. चलो नेक्स्ट इक्वेशन से लिखता हूं उसको 11 8 5 2 and the last one is given, that is my Tn. So first we will write same formula. So what is the requirement in that formula? Now you will remember, keep in mind that the formula is Tn equals to n plus n minus 1 into d. Tn is given, so write it first. Tn is equals to -151. A is the first term is given, n is not given, so we will write d is the difference. As the -11 is the very bigger one, that's why -11. Now it is the same process now, using Tn is equals to a plus n minus 1 into d formula. In place of Tn, -151 is equals to, in place of a 11, n is not given, d is the -3. So open this bracket first. 11 plus minus will be minus. सामने माइनस के कैसे हुआ, 3 into n 3n, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस मल्टीप्लाई, ये माइनस माइनस प्लस 3 बन जा, ये 3 को से मल्टीप्लाई. Now -151 is equal to 11 plus 3 14. अभी -3 को मैं लेफ्ट साइड लेके आ रहा हूँ, प्लस हो जाएगा, -151 राइट साइड लेके जा रहा हूँ, ये प्लस हो जाएगा. Now if you add 1 plus 4 5, 5 plus 1 6 1, it will be 3. Now we can say 3 5 15, remaining one 3 15. That means n equals to. तो अभी हमारे क्वेश्चन में जो था, एक बार क्वेश्चन लिखता हूँ. क्या पूछा था क्वेश्चन में, which term is, तो कौन से टर्म है वो ना 55. दैट मींस वी राइट दैट 5th term is -151. दैट मींस लास्ट टाइप में जिसको बस अभी सारे ये तीनों सब इसी टाइप का करना है. और बार क्वेश्चन बन जाता है. ठीक है. 11 5 2 is given in this AP. If the last term is -151, तो कौन से प्लेस में होगा n हमको फाइंड आउट करना है. तो हमने क्या किया, इसको पहले
सीक्वेंस लिख लिए, लास्ट टर्म को लास्ट में लिख लिए, tn दैट मींस लास्ट टर्म है, a मींस फर्स्ट है, डेफिनेटली दोनों के बीच में बस tn का फॉर्मूला लिखे, देन विल गो फॉर फाइंडिंग द n इक्वल टू 55। अभी क्वेश्चन नंबर 6 और 9 एग्जैक्ट इसी टाइप का, स्टार्टिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, क्या डिफरेंट वो भी मालूम है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ते समझ में आया था तो डिफरेंट ही है लग रहा है। देखो, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 5। अभी यहाँ पे तो लेट सीक्वेंस का है, तो सीक्वेंस नहीं है, बट स्टेटमेंट इतना समझ में आता है। फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर ये कंडीशन। तो 3 नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होता है, 100 से, खत्म कहाँ होता है, 999। सेकंड कंडीशन देखिए ना, r डिवाइडेड बाय 5 ये होना चाहिए और 5 से डिवाइड होना चाहिए। अगर मैं दोनों मिला के सीक्वेंस बनाऊंगा तो ये पहला कंडीशन का सीक्वेंस है, बट जब हम सेकंड कंडीशन देखेंगे तो 100 आएगा, क्योंकि 100 इसमें डिवाइड होता है 5 से, बट उसके बाद क्या आएगा बेटा, तो बोलोगे सर बीच में 1 2 3 4 कहां गया, 1 2 3 4 नहीं आएगा, क्योंकि सेकंड नंबर क्या दिया है, इट डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। तो 5 100 1 102 100 150 ना 5 डिवाइड होता है, सो 110। एंड अगर मैं लास्ट में पूछूंगा तो लास्ट में इसमें क्या 999 आता है, क्योंकि 3 डिजिट नंबर, बट डिविजिबल बाय 5 में 998 नहीं आएगा, 997 नहीं आएगा, 996 नहीं आएगा, 995 आएगा। एक बार आपको सीक्वेंस मिल गया, बस same thing whatever we did in that question number 8, but that we did the first we find tn, that means last number, second a, that means first number, n is not given, that d is the difference, so we write here using n equals to a plus n minus 1 into d, 995 is equals to a is the 100 plus n minus 1 and 5. So 995 is equals to 100 plus 5n minus 5. That means I open this bracket. Right? So 995 is equals to 100 minus 5 is the 95 plus 5n. Take this 95 to left side. 995 minus 95 equals to 5n। 95 को 995 के पास लेते हैं, that means 900 equals to 5n। divide 5n जा 5, 45 8 जा 0, that means क्वेश्चन था how many 3 digit number divisible by 5? Now 180 3 digit number divisible by 5। The exact same question number 9 like this। और एक बार बता देते हो, क्वेश्चन में क्या, how many 3 digit number divisible by 5। पहले 3 digit number देखने के सब आएगा, 101 102 ऐसे, बट सेकंड कंडीशन में दिया था 5 से डिवाइड होना चाहिए, दैट मींस ये आएगा, बट ये शून्य नहीं आएगा, तो डायरेक्टली कौन आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा, नहीं, फिर उसके बाद जो हम लास्ट में देखेंगे तो ये नहीं आएगा, कौन आएगा, क्योंकि 3 नंबर दिया था तो 999 तक आएगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर ये समझ में आ गया, क्लियर, मतलब लास्ट टर्म लिखना, फर्स्ट टर्म लिखना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना, एग्जैक्ट सेम। क्वेश्चन नंबर 9 एग्जैक्ट सेम है, तुम लोग मैं सामने वाले में बोलता तो खुद से करो क्वेश्चन नंबर 9, और इतना दिल्ली से कर लोगे तुम लोग, फिर भी मैं तो आंसर कर लेता हूँ। क्वेश्चन 9 क्या दिया हुआ है, in a natural number from 10 to 250, दे दिया, 10 से लेकर 250, वहाँ पे हम लोगों का लिखना पड़ता था, वो दे दिया। how many are divisible by 4? ओके 4 से डिवाइड होना चाहिए, बताओ 10 4 से डिवाइड होता है, सीक्वेंस स्टार्टिंग और एंडिंग दिया, और कंडीशन के हिसाब से देखना पड़ेगा, 10 नहीं होगा, इस टाइम 100 लिखे थे 100 हो रहा था, बट ये 10 नहीं होगा, 12 होगा मैंने, क्योंकि 4 से डिवाइड कौन होता है पहले, 10 के बाद 250 से पहले हमको लिखना, तो पहले हो गया 12, उसके बाद कौन आएगा 16, उसके बाद कौन आएगा 20। अभी n कहाँ होगा, 254 में नहीं आता, डिवाइड करके हम चेक कर सकते हैं, 249 नहीं आता है, कौन आएगा 248, कौन जाएगा
248 और एक बार हमको फर्स्ट और लास्ट में लिया तो आगे का तुम लोग को मैसेज करोगे that is Tn is equals to 248, A equals to 12, B equals to P2 minus P1, that is 16 minus 12 is equals to 4. Then find using Tn equals to A plus n minus 1 into D formula. Tn की जगह लिखना है 248, A की जगह लिखना है 12 n minus 1, D की जगह लिखना है 4. So 248 is equals to 12 plus 4n minus 4. So multiply that. Then 248 is equals to 12 minus 4 is now 8 plus 4n. Then plus 8 इधर क्या हो जाएगा minus is equals to 4n. Then 248 से जाए कितना बचेगा 240 equals to 4n. 4 6 are 24 and 0. These sums are the same like sum. Now question number 7 and 10. These two are different. ओके तो इसमें एक्चुअली मैं क्या बोला था हमको समझना था कि क्वेश्चन में Tn कौन सा दिया हुआ है या n दिया हुआ है, बस इतना समझना इम्पोर्टेंट था. अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. नाउ क्या दिया है तो the 11th term and 21th term of an AP are 11th term 21 term दिया है 16 और 29 क्या है 16 and 29 respectively. Then find the 41th term. कौन सा फाइंड आउट करना है 41 का. इसमें डिफरेंस क्या है मैं गिवन लेता हूं. 11th मींस कि 11 कितना दिया हुआ है 16. देखो टीएस दिया मतलब क्या है समझ रहे हैं. टीएस है मतलब हमको n दे दिया है. अब n क्या है यहां पे 11. देन 21 का नेबर मींस T21 कितना दिया है 29. क्या फाइंड आउट करना है T41. क्या फाइंड आउट करना है T41. चलो T41 अगर हम इस फॉर्मूला में करेंगे हमको A चाहिए और B चाहिए. n तो दिया है N41 TS दिया मतलब n दिया हुआ है बट तो को A D दोनों नहीं दिया तो इन दोनों से पहले A D फाइंड आउट करो. कैसे देखो थोड़ा डिफिकल्ट का लैंग्वेज है तो ध्यान दीजिए. फर्स्ट वी राइट यूजिंग Tn equals to A plus n minus 1 into D. T11 is equals to A plus 11 minus 1 into D. ये n है ना जो दिया हुआ है और A D दोनों नहीं दिया हुआ. T11 का क्या लिख सकते हैं 16 A plus 10 A minus 1 is now 10. एग्जैक्ट सेम स्टेटमेंट इस स्टेप जैसे हुआ सेम लिखेंगे यूजिंग Tn equals to A plus n minus 1 into D formula. T21 is equals to A plus n minus n की जगह लिखेंगे 21 minus 1 into D. T21 का आंसर क्या लिखना है A plus 20D. अगर हमको दो इक्वेशन अभी फिलहाल मैं करता है जैसे जो फर्स्ट लेसन हमने स्टार्ट किया था लीनियर वाला मेथड. अभी मैं दोनों को सब्सट्रैक्ट करूंगा तो मेरा a minus 1 कैंसिल हो जाएगा. तो आई राइट हियर सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2. 16 is equal to a plus 10b. 29 is equal to a plus 20b. A will be cancelled. 16 minus 29 minus 13. 10 minus 20 will be minus 10. That means D equals to 13/10. D को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको A मिलेगा. A और D और मिल
रेसिडुअल फाइंड आउट करें, हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट d इक्वल्स टू 13/10 in equation number 1. अब इक्वेशन 1 क्या था, 16 is equals to 8 plus 10 d. 16 is equals to 8 plus 10 d की जगह क्या लिखेंगे, 13/10, 10 10 that means 16 is equals to 8 plus 13. अब इसको मिलाना पड़ेगा, प्लस साइन को लेके जाओ, 16 minus 13 is equals to 8. That means a equals to, अभी हमारे दोनों नंबर मिल गए, a b और d. अभी क्वेश्चन में क्या पूछा था, T41 again will write Tn equals to 8 plus n minus 1 into d formula. T41 is equals to a means 3, n means, d means 13/10. So it will be 3 plus 40 into 13/10. That means 3 plus 4 13, 13 4 52. So the answer will be T41 will be 55, 3 plus 52. चलो वन सेकंड और स्टार्टिंग से क्वेश्चन में दो टर्म हमको दिया हुआ है और एक टर्म फाइंड आउट करना है। तब एक टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमको स्टार्टिंग और डिफरेंस करना जरूरी है। चलो दोनों टर्म को पहले तो इक्वेशन में कन्वर्ट किया मैंने, यूनियन फॉर्मूला सबको लिखा हुआ, देन दोनों इक्वेशन सब्सट्रैक्ट किया तो वहाँ से मुझे d मिला, फिर दोनों को d को सब्स्टिट्यूट किया तो वहाँ से मुझे a मिला, a और a को जब मैं सब्स्टिट्यूट किया, a और d को सब्स्टिट्यूट किया यूनियन फॉर्मूला से, a की जगह 3 n minus 1 means 41 minus 1, d means 13/10, 41 minus 1 is 40, 10 को कट के 40, 13 4 जा 52 प्लस 3 इसका 55। एक बार ध्यान से देखो सुनो तो समझ आ जाएगा। Okay, now the last question, question number 10. डिफिकल्ट हुआ तो वापस एक बार समझाऊंगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इंग्लिश में होता है तो कन्वर्सेशन बहुत जरूरी होता है, साथ में होना, पास में होना है, सामने होना, बट अभी समझ में नहीं तो फिर भी ट्राई करना। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज द इजी वन। पहला, in an AP 7th term is 7 more than its 10th term, find the common difference. So इस ट्रांसलेट करने को होता है in an AP 17th term, that means I can write T17 is means क्या होता है, equal sign, 7 more than means plus 7, from whom the 7 more than 10th term. So 1 second एक बार ट्रांसलेट करते हैं। इन एन 17th टर्म, ये पूरा स्टेटमेंट का मतलब ये है, इसका मतलब इक्वल साइन, 7 more means plus 7 and from whom the 7 no 10th term, that means 10. फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस using Tn equals to a plus n minus 1 into t फॉर्मूला। ज्यादा फॉर्मूला लिखेंगे लिखना कंपलसरी, तो T17 के फॉर्मूला क्या आएगा, a plus 17 minus 1 into d। 10 के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, 8 plus 10 minus 1 into d। तो एक बार समझाता हूँ, ये जो मैंने लिखा है किसके लिए लिखा हूँ, T17 का फॉर्मूला, और ये सोचो T का फॉर्मूला 8 plus n minus 1 d, a plus n means 17 minus 1 d। तो ये किसके लिए लिखा हूँ, T10 के लिए लिखा 8 plus 10 minus 1 into d। अब बताओ दोनों में मैं a कैंसिल कर सकता हूँ, अभी 17 minus 1 मीन्स क्या हो जाएगा, 16 डी, 10 minus 1 क्या हो जाएगा, 9 डी, प्लस 16 डी को इधर लिखा है, सॉरी 9 डी को 16 minus 9 क्या होगा, तो डी क्या हो गया, तो
सीख गया ना, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, होगा कॉमन डिफरेंस और T17 इक्वल टू T10 प्लस 7 પછી वर्ड ट्रांसलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना अगर ट्रांसलेट कर दिए तो होगा सर। और तो वापस then AP 17th term is 7 more than the 10th term, means 17th term जो है 10th term से 7 ज़्यादा है। उसके बाद हमने क्या किया, फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किए, तो दोनों फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। इसकी तरह में हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं, a मींस नहीं दिया हुआ है, 10 मींस 17 का 17 होगा -1 b, T10 के लिए 8 + 10 - 1 b और प्लस 7 का सही था, दोनों साइड में मैंने 1 कैंसिल कर दिया, 16 d होगा, ये 9 तो इसमें 7 था, 90 को दिखा के माइनस कर दिया, d प्लस 4। तो मेन कंसेप्ट ये सारे था। नेक्स्ट विल स्टार्ट द थर्ड लेसन, थर्ड एक्सरसाइज।